नमस्ते प्यारे बच्चों। और बेटा आज के इस वीडियो के अंदर, आज अपने इस क्लास के अंदर मैं जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब 5 स्टार क्वेश्चन आप लोगों के लिए वाला एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। ये ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर ये मानो कि मतलब मोर देन 90% पेपर मिलता ही मिलता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस में पूरी जान लगा देना अच्छे तरीके से। तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है क्या हमारा बच्चों? क्वेश्चन इज गिवन के इन द गिवन फिगर एक्स वाई, फिगर दी नहीं, फिगर बनाऊंगा मैं। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू बे सर्कल। एक सर्कल बनाऊंगा, उसके ऊपर दो पैरेलल टेंजेंट्स बनेगी विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, यानी सी पर उसको टच करेगी वो, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। वी हैव टू शो प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग। हालांकि काफी सारी चीजें इसने यही क्लियर कर दी, पर चलो एक सुंदर डायग्राम बनेगा तो बात कुछ और ही रहेगी। बच्चों ध्यान दो, काफी सर्कल बना है, सेंटर जरूर मार्क। हालांकि वैसे पहले कदम को सेंटर मार्क करना चाहिए, तरीका वैसे पहले सेंटर मार्क करते हैं, तो उसके बाद करेंगे हम लोग। सेंटर मार्क करने से ना चीज हमारी काफी आसान होती है। एक मैंने स्मॉल डॉट लगाया, अब इस वाले स्मॉल डॉट से मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा बच्चों, यहीं पे रख के, कम से कम मुझे आसानी पड़ जाएगी इसमें, लगभग ठीक है। अब कहता है टू पैरेलल टेंजेंट्स। माय डियर चिल्ड्रन ध्यान दो प्लीज। एक टेंजेंट बनेगी यहां से भैया, दूसरी बनाओ यहां नीचे की तरफ बनेगी, ये लीजिए। इनकी पहले मैं नेमिंग करता हूं। इसको मान लो ऊपर वाले को पहले एरो को साइन लगाओ, पहले इस पे, यहां पर भी साइन ऑफ एरो लगा दीजिएगा। इसका नाम रख दो x, इसका रख दिया मैंने y बेटा, इसका रख के चलो x डैश, इसका रख के चलो y डैश। दिस डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन इन द बुक। उसके बाद बुक के अंदर साफ लिखा है कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये P है, ये Q है बच्चों, और दिस इज सेंटर O। तो डायग्राम बहुत क्लियरली मेंशन है कि इसको भी इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। ओ सॉरी, अगर इसको ज्वाइन किया हुआ है तो सब बच्चों को मालूम पड़ जाएगा ये चीज क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर? दैट इज नोन एज क्या प्यारे बच्चों? डायमीटर। सेंटर हमारा यहां पर किसी पॉइंट के ऊपर, यहां पर सेंटर हमारा होगा, ये लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अब कहता है वी हैव वन मोर टेंजेंट। एक टेंजेंट हमारे पास और भी है, ये लीजिए भैया, इट्स लाइक दिस। साफ लिखा है इसने कि दिस इज टेंजेंट ए बी। हालांकि इसने ए बी लिख दिया है, उसने साथ में ये भी लिखा है कि इट इंटरसेक्ट्स एक्स वाई एट पॉइंट ए। तो दिस इज पॉइंट ए माय डियर चिल्ड्रन, ये मेरा पॉइंट ए है बेटा, दिस इज पॉइंट बी, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है मेरा सी है बेटा। राइट सर। अब इसके बाद ध्यान दो, इस ओ सी को ज्वाइन करेंगे हम लाइक दिस। इसको मैं ज्वाइन करूंगा इस तरीके से। What we have to show, हम इसमें क्या चीज शो करनी है? We have to show एंगल AOB is equal to 90 डिग्री। तो उसके लिए आपको A को ज्वाइन करना पड़ेगा O से, और O को ज्वाइन करना पड़ेगा B से, ये लीजिए सर। तो वी हैव टू शो, हमें क्या चीज प्रूव करनी है? हमें शो करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें इस एंगल को राइट एंगल शो करना है। तो उसके लिए एक छोटा सा काम क्या करेंगे हम लोग, हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्वेंट शो करेंगे। कौन सा ट्राइंगल? नाम जो रखना चाहो, ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल AOC, दो ट्रायंगल्स को मैं, ये नेमिंग जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर लेना। तो मैं इसको प्रूफ से स्टार्टिंग करने जा रहा हूं बेटा। मैं क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है भाई, बहुत ध्यान से प्यार से करना क्वेश्चन को। तो चलिए पहले मैं दो ट्रायंगल्स को कॉन्वेंट शो करूंगा बेटा। इन ट्रायंगल्स, चलो OAP करते हैं पहले, OAP, और दूसरा लिख के चलो ट्रायंगल कौन सा? OA और C। दीज टू ट्रायंगल्स आर टू बी शोन एज कॉन्वेंट। ध्यान दो बेटा, कॉन्वेंट शो करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों। पहला तो मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है, पता कौन सा? OP क्या है? रेडियस। OC क्या है? रेडियस। तो यहां लिख दो OP इज इक्वल टू OC। रीजन मेंशन करो, RADII, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये लीजिए।
दूसरा पॉइंट जो तुम्हें सबसे अच्छा लग रहा हो, मैं सोच रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो यार ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे ही ये रेडियस हो गई और ये टेंजेंट, इन दोनों बीच में ये एंगल 90 डिग्री बन गया। तो नाम आप लिख सकते हैं एंगल OPA, या नंबरिंग कर लो जो तुम्हारा मन करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA। रीजन लिख के चला, 90 डिग्री ईच कर दो, या ये भी लिख सकते हो कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो दोनों बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 पे ध्यान दो। तीसरा पॉइंट कौन सा? OA कॉमन साइड। तो मैं कॉमन पे ध्यान दूंगा पहले। OA इज इक्वल टू OA, दैट इज कॉमन साइड। ये मिला जी आपको। अब जैसे आपको तीनों पॉइंट्स मिले प्यारे बच्चों, हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्वेंट हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल हमारा कौन सा? ट्रायंगल OAP इज कॉन्वेंट ट्रायंगल। विच वन? OAC प्रॉपर्टी कौन सी लगी? ध्यान से सोचो। विच प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, RHS बाय RHS कॉन्वेंट्स। फाइन। तीनों पॉइंट्स मिलने के बाद अब सबको मालूम है कि दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में बराबर होंगे। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट सुन लो भाई। दो साइड्स मिले चुका हूं, तीसरी साइड अपना बराबर हो गई थर्ड साइड, यानी कि AP इज इक्वल टू AC। ये प्रॉपर्टी सब बच्चों को पहले पता है। कई बार बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं किस तरह, अगर हम इसमें राइट एंगल की बजाय हम लोग मान लिया हम कैन बी अप्लाई कि AP इज इक्वल टू AC, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पर उसमें क्या अगर मैं उसको लिख के चलूंगा, मुझे काफी लंबा रीजन लिखना पड़ता है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर, इसलिए मैंने राइट एंगल लिखा मैंने। अब ध्यान दो, वन एंगल आई हैव यूज्ड, मैं एक एंगल का इस्तेमाल कर चुका हूं। हाउ मेनी एंगल्स आर लेफ्ट? टू मोर एंगल्स। ध्यान दो, इफ आई से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्वेंट, तो एंगल O इज इक्वल टू एंगल कौन सा? O। एंगल P इज इक्वल टू एंगल C। तो OAP ट्रायंगल में O कौन सा है? OAP के अंदर O कौन सा है? ये वाला एंगल O है, राइट। OAC में O कौन सा है? OAC में O कौन सा है? ये वाला एंगल। तो यानी कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। नंबरिंग करो, इस पर डालो 1, इस पर डालो 2। सो देयरफॉर आई एम राइटिंग हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT, बाई CPCT। अच्छा, इसको इज इक्वल टू X मान लो, तुम्हारा काम लगभग होने वाला है। ऐसे ही नीचे के दोनों बराबर हैं ये वाले, तो हम दोबारा कॉन्वेंसी शो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? सिमिलरली। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको मान लो बच्चों Y। तो मैंने क्या किया? मैंने दिस एंगल हैज बीन टेकन एज X, मैंने इसको X मान लिया, इधर इसको मैंने Y मान लिया, इसको मैंने Y मान लिया। जानते हो 1 + 2 + 3 + 4 इन चारों का सम कितना है? इट्स 180 डिग्री। तो यहीं लिख के चलूंगा मैं, सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल बन रहा है आपका ये। तो लिख देना रीजन इसका, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये लीजिए। अब सब बच्चों मालूम है एंगल 1 मैंने क्या माना है? 1 और 2 को मैंने x मान लिया, तो ये भी x और ये भी x, तो यहां लिखूंगा साइड में बेटा मैं इसको। तो व्हाट आई एम गेटिंग? x प्लस x, एंड नेक्स्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ 3 and 4। तो 3 क्या माना है? y। 4 क्या माना है? y। तो 3 + 4 का मतलब y + y इज इक्वल टू 180। कितने x? 2x। बच्चों कितने y? 2y इज इक्वल टू 180।
तीनों टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दो या 2 कॉमन निकाल लो। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है, और करो और 2 से डिवाइड करो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और x प्लस वाई कौन सा है, ये रहा x और ये रहा y बेटा, तो समझा ये एंगल आपको 90 डिग्री मिल गया। और इस एंगल का नाम क्या है, एंगल AOB। तो यहां लिख दो, सो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। और एक बात और ध्यान देना सारे बच्चे, जब क्वेश्चन नंबर 13 करोगे, 13th क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, दैट क्वेश्चन इज सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, वो इसका बड़ा भाई है बस। क्लियर चिल्ड्रन? तो एक बार सब बच्चे नोट कर ले, मैं साइड छोड़ रहा हूं। उम्मीद करता सब बच्चे नोट कर लिया बेटा। सो वेल, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। गॉड ब्लेस यू बेटा।